हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स। और आज हम लोग सीखेंगे जो सीबीएसई का चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो कंसिस्टेंसी होती है उसको किस तरह से चेक करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो इक्वेशंस लिख ली हैं। एक आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन ये आपकी है a2x प्लस b2y और प्लस c2। तो इसमें हम करते क्या है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इसमें हम a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं, ठीक है ना, b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं और c1 अपॉन c2 फाइंड कर लेते हैं, है ना। ये तीन चीज़ें इसमें फाइंड करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ठीक, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर काट रही हैं, ठीक। तो वही हमारा पॉइंट हो जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और इस कंडीशन में सिर्फ हमें एक ही सोल्यूशन मिलता है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक। और इसमें जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपका सिर्फ होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? उसके बाद में अगर आपका ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता, ठीक है, तो उसके हमें c1 अपॉन c2 भी फाइंड करना होता। क्लियर? तो अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और आपका इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ऐसा आ जाता, बात समझ में आ रही है, तो आपका ये हो जाता कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी आ गई है, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, ठीक। इसी तरह से अगर हमारा ये निकलता a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, और c1 अपॉन c2 इक्वल ना होता, ठीक, तो लाइन क्या होती, दोनों लाइन हमारी पैरेलल हो जाती है। इस कंडीशन में पैरेलल हो जाती तो हमें कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं, तो इसमें नो सोल्यूशन हो जाता आपका ये। आ रही बात समझ में? तो यही आपका हो जाता इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन चीजें आपको चेक करनी है, एक a1 अपॉन a2 फाइंड करना है, b1 अपॉन b2 फाइंड करना है और c1 अपॉन c2 फाइंड करना है। तो अगर इसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b2 अपॉन b1 अपॉन b2, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आपको सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये। और अगर आपके तीनों इक्वल होते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो जो हमारी लाइन है वो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे आपके, ठीक। इसी तरह से अगर हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होता लेकिन c1 अपॉन c2 इनके इक्वल नहीं होता, तो दोनों लाइंस क्या होती हमारी पैरेलल हो जाती, और इस कंडीशन में क्या होता है, हमें किसी भी तरह का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए जो x के आगे लिखा हुआ इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है, तो ये हमारा a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा। तो पहले आप नोट कर लेते हैं हम, a1 ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो हम a1 अपॉन a2 फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा आ गया 5 अपॉन 7, ठीक है। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, हमारा b1 अपॉन b2 आ गया माइनस 4 अपॉन 6, ये b1 था, ये b2 था,
उसी तरह से हमारा आ जाएगा C1 अपॉन C2, ये आपका आगे 8 अपॉन माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं अगर चाहें तो, 2 to the 4 और 2 3 the 6। कैंसिल करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये आपके इक्वल नहीं हैं। ठीक, तो यहाँ पर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने यहीं से देख लिया कि हमारा A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो C की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें, जब यहीं पर मुझे मिल गया कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल था ही नहीं, तो हम C1 अपॉन C2 के पास जाएंगे ही नहीं। ठीक, तो जब हमारा A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 ये कंडीशन होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का आ जाएगा कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी एक वैल्यू x की मिलेगी और एक वैल्यू y की मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, ये आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है, और जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन आपका यूनिक है। ठीक है, इसी तरह से चलिए क्वेश्चन और लेते हैं अभी। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और जो इक्वेशन 2 है वो हमारी 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो x के आगे लिखा हुआ ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2 है ना यहाँ पर ये। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से A1 इक्वल टू आपका 9 है ना, B1 इक्वल टू आपका 3 है और C1 है आपका 12 और जो A2 है वो है आपका 18, B2 आपका 6 है और आपका C2 है 24। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है कि हम A1 अपॉन A2 पहले फाइंड करते हैं, तो 9 अपॉन 18 आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये है ना। 9 अपॉन 18 देखिए कैंसिल हो रहा है, 9 1 9, 9 2 18, कैंसिल करने के बाद हमारा 1 अपॉन 2 आ गया, इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर लिया गया है। अब हम क्या करेंगे, B1 अपॉन B2 फाइंड किया जाएगा, तो B1 ये है, B2 आपका ये है, तो 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2 आपका ये भी आ गया है ना। तो देखिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 दोनों सेम है, इसलिए हमें अब C1 अपॉन C2 भी फाइंड करना होगा। और हम ये देखेंगे कि C1 अपॉन C2 इसके इक्वल है या नहीं है। तो ये आपका आ गया 12 अपॉन 24। तो देखिए जब इसको कैंसिल करेंगे, 12 1 12, 12 2 24, तो हम देख रहे हैं A1 अपॉन A2 भी 1 अपॉन 2 है, B1 अपॉन B2 भी 1 अपॉन 2 है और C1 अपॉन C2 भी 1 अपॉन 2 है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ठीक है, बिकॉज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, जब ये तीनों ही इक्वल आ गए तो हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी और इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं आपके। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको जो है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है ना, और जो आपकी इक्वेशंस हैं वो आपकी डिपेंडेंट हैं, यानी कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए जैसा ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक हमारी इक्वेशन ये है, यहाँ से आपको A1 B1 और ये C1 मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारी क्वेश्चन 2 है वो है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें B1 A2 B2 और C2 मिल जाएगा। देखिए y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और माइनस लिखा हुआ है इसलिए आपका जो आपका B2 है वो -1 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले हम नोट कर लेते हैं, A1 हमारा ये 6 है, B1 हमारा -3 आ जाएगा, C1 हमारा ये 10 है, C1 हमारा 10 आ गया। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से आपका आ जाएगा A2 आपका ये 2 हो गया, और ये आपका जो B2 था, B2 हमारा -1 हो जाएगा क्योंकि y कोफिशिएंट 1 है और माइनस लगा हुआ था -1, और जो हमारा ये C2 है ये हमारा हो जाएगा 9।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे A1 अपॉन A2। तो ये 6/2 आपका आ जाएगा, 2 से 6 कैंसिल कर दिया तो आपका आ गया ये 3। ठीक, इसी तरह से अब हम B1 अपॉन B2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए B1 ये था, B2 ये था, -3 अपॉन -1, तो यहाँ पर आपका आ गया ये 3। A1 अपॉन A2 भी 3 है और B1 अपॉन B2 भी 3 है, दोनों ही इक्वल हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, C1 अपॉन C2 भी फाइंड कर लेते हैं। तो जब C1 अपॉन C2 फाइंड किया तो आपका आ गया यहाँ पर ये 10/9। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पर ये हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारा A1 अपॉन A2 है ये हमारा B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको, है ना, लाइन्स हमारी क्या होंगी, दोनों लाइन हमारी पैरेलल हो जाएंगी, और जब पैरेलल हो जाएंगी तो ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है, इसलिए हमारा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका आ गया, ये इसमें किसी भी तरह का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और ये हमारा सिस्टम जो है वो आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ आप लोगों को अभी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।